एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे 12th हाउस की अर्थात द्वादश भाव की। द्वादश भाव कुंडली में अन्य भावों की तरह ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्वादश भाव का संदेश जो है वह प्रकृति के नियमानुसार ही है। द्वादश भाव कहता है कि जो कुछ प्रारंभ हुआ है उसका अंत भी होगा। तो लग्न से जो कहानी शुरू हुई, जो जीवन यात्रा चल पड़ी है, उसका विराम, उसका अंत द्वादश भाव में है। द्वादश भाव एसेंशियल एस्ट्रोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। अब यह प्रश्न उठता है कि एसेंशियल एस्ट्रोलॉजी है क्या? तो एस्ट्रोलॉजी का महत्व जो है वह ईश्वरीय ज्ञान के रूप में स्वीकारा जाता है। ईश्वर की ज्योति से समझी जाती है जो कि भटके हुए को भी रास्ता दिखाए। तो अनिवार्य रूप से ज्योतिष का यह परम उद्देश्य है कि संसार में भटक रहे प्राणियों का, मनुष्यों का किस प्रकार से मार्गदर्शन हो ताकि वह मोक्ष को प्राप्त कर सके। तो द्वादश भाव जो है वह मोक्ष का भी भाव है, लेकिन मोक्ष की घटना इतनी सरल नहीं है और इतना सहज भी नहीं है कि हर कोई मोक्ष को प्राप्त कर ही लेगा। करेगा, जन्म जन्मांतर में अवश्य करेगा, लेकिन यह कोई एक जन्म में घटित होने वाली बात नहीं है। द्वादश भाव जो है वह व्यय का है, भुगतान का है, रीपेमेंट का है। षष्ठ भाव क्या है कि ऋण का है, बंधन का है, गुलामी का है। और जब आप ऋण लेते हैं तो उसका भुगतान भी करना पड़ता है। षष्ठ भाव से सप्तम स्थान है द्वादश भाव। तो सप्तम स्थान होने के कारण से षष्ठ भाव की बातों को जो संतुलित करता है वह है द्वादश भाव। अगर बंधन है, अगर ऋण है, तो उसका जो संतुलन बनेगा वह रीपेमेंट के माध्यम से बनेगा, ऋण का भुगतान करने के उपरांत बनेगा। तो इसके लिए क्या है कि व्यक्ति को व्यय करना होगा। यह धन के संबंध में है। अगर आप आध्यात्मिक स्तर पर जाएं तो वहां पर यही बातें त्याग के रूप में समझी गई है कि आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको गिव आउट करना पड़ेगा। दान भी इसी प्रकार की बात है कि उसमें भी अपने पास से कुछ निकाल करके दूसरों को देते हैं। दान भी इसी भाव की बातें हैं। तो एसेंशियल एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात मानी जानी चाहिए वह यह है कि कर्म बंधन से मुक्ति किस प्रकार से हो। जो ऋण लेकर के हम पूर्व जन्म से आए हैं उसका भुगतान कैसे हो। तो यह जो लेसन मिलता है वह द्वादश भाव से मिलता है। इसलिए यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट भाव है और बड़ा ही इसमें व्यापकता है। अगर इसको विस्तार से बताया जाए तो किताबों में ये सारी बातें कहनी पड़ेंगी, और अगर बोध हो जाए, समझ में आ जाए, तो यह तो चंद लफ्जों में भी बता देने पर समस्या का समाधान हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण जो लेसन है द्वादश भाव का वह है त्याग का, क्योंकि द्वादश भाव जो है वह भोग स्थान भी है। तो द्वादश स्थान के फलक पर भोग और त्याग का संघर्ष है। भोगी बनेंगे तो भुगतान करना पड़ेगा, योगी बनेंगे तो त्याग करना पड़ेगा। हर सूरत में द्वादश भाव आपसे मांग करता है गिव आउट करने का। कर्म बंधन है, ऋण लेकर के आए हैं, उसका भुगतान करना है। यह जो अर्जेंसी क्रिएट होती है वह द्वादश भाव में होती है। द्वादश भाव को हानि का भी भाव कहा गया है और यह भाव जो है मुक्ति का भी है। तो प्रश्न उठता है कि मुक्ति किससे चाहिए? कौन बांधे हुए है, कौन जकड़े हुए है? अगर आप किसी प्रकार का पकड़ या जकड़ महसूस करते हैं तो आपको मुक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। वह मुक्ति आपको द्वादश भाव दिलाएगा। और यह जान लेना कि मुक्ति और मोक्ष एक नहीं है। मुक्ति तात्कालिक है और मोक्ष परमानेंट है।
ये दोनों ही बातें, मुक्ति और मोक्ष, इस जीवन के रहते ही घटित होता है, जीवन के बाद नहीं होता। इसलिए वो लोग मूर्ख हैं जो आत्महत्या इस मनसा से कर लेते हैं कि चलो मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति होने के लिए यह जीवन आवश्यक है, क्योंकि बंधन जो है वह ऐसा वैसा बंधन नहीं है, वह कर्म बंधन है। या तो उस कर्म बंधन को काटना होगा या उसको भुगतना होगा। किसी न किसी रूप में उसका भुगतान आवश्यक रूप में करना पड़ेगा। हमारी न्यायिक व्यवस्था में भी आप देखते हैं कि जज साहब कुछ अमाउंट फिक्स कर देते हैं, फाइन के तौर पर कुछ रुपया उनको भरना पड़ता है, यह उनकी सजा होती है। या अगर आप उस मुकर्रर राशि को नहीं जमा करते हैं तब आपको जेल में रहना पड़ेगा। तो यह जो जेल है, यह जो कन्फाइनमेंट है, वह भी द्वादश भाव है। तो ईश्वरीय व्यवस्था में भी लगभग इसी प्रकार की बातें हैं। भुगतान करना है या भुगतना है। एक और विशेष बात है पुरुषार्थ की, कि आप पुरुषार्थ के माध्यम से कर्म बंधन को कुछ हद तक या उससे भी अधिक काट सकते हैं। और यह मैसेज आपके द्वादश भाव में निहित है। यह जो द्वादश भाव है वह कर्म भाव का पराक्रम स्थान है, तृतीय भाव है। कर्म स्थान से द्वादश स्थान तृतीय स्थान है, और पराक्रम भाव से यह द्वादश भाव जो है वह दशम स्थान है। तो पराक्रम की जो पूर्णता है, उसका जो उत्कर्ष है, वह द्वादश भाव में निहित है। पराक्रम धनार्जन या जीविकोपार्जन के लिए नहीं किया जाता है, वह हम बोलने में कह देते हैं। आवश्यक जो इस दुनिया में है वह अवश्य होगा, क्योंकि वह ईश्वरीय कार्य है। इस बात को आप गांठ बांध लें। जीविकोपार्जन आपके लिए आवश्यक है तो यह ईश्वरीय कार्य है। इसमें कोई भी व्यक्ति आएगा और आपकी सहायता करके चला जाएगा। ईश्वरीय कार्य संपूर्ण होगा, पूर्ण होगा। पराक्रम जो करना है वह ऋण के भुगतान के लिए करना है, कर्म के बंधन को काटने के लिए करना है। यह मैसेज एम्बेडेड है 12th हाउस में। होता क्या है कि मनुष्य ज्यों ही जन्म लेता है तो उसकी जो यात्रा चलती है वह प्रथम भाव से होकर के द्वितीय भाव में आती है। द्वितीय भाव जो है वह इस जगत का स्वरूप लिए हुए है। यह जगत जो है वह द्वितीय भाव में है। इस पर एक हमने वीडियो बनाया है, द्वितीय भाव, जीना यहाँ मरना यहाँ, आप उसे देखें। दूसरा एक और वीडियो है षष्ठ भाव पर, गीता का सार षष्ठ भाव, उसको आप सुनिएगा। तीसरी जो एक वीडियो है वह अष्टम भाव पर है। समय मिले तो आप उसे भी देखिएगा। आपको जरूर कुछ न कुछ अच्छा लगेगा और आपके ज्ञान में जरूर कुछ बढ़ोतरी होगी। तो द्वितीय भाव जो है वह जगत है, संसार है, इहलोक है, और द्वादश भाव जो है वह परलोक है। द्वितीय भाव माया है और द्वादश भाव माया से मुक्ति है। इसी बात को हमने द्वितीय भाव वाले वीडियो में बताया है, तो उसकी चर्चा मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। लेकिन ये दोनों समभाव हैं और इसका क्या मतलब है, दूसरा द्वितीय और द्वादश दोनों आंख हैं, इन सभी बातों का क्या मतलब है वह द्वितीय भाव वाले में मैंने बताया है, तो उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो मैं बात कर रहा था माया की, कि यह जगत मायाबद्ध है। लोग कहते हैं और हम भी समझते हैं कि यह जो हमारा जीवन है षड दोष से युक्त है। कोई भी व्यक्ति जिसने इस पृथ्वी पर जन्म ले लिया, चाहे वह अवतारी पुरुष ही क्यों न हो, वह भी षड दोष से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि यह षड दोष जो है वह माया के अधीन है। माया का फंक्शन इस षड दोष के माध्यम से होता है। तो जो इस जगत में जन्म लेगा वह माया अधीन रहेगा और वह कर्म बंधन से बंधेगा भी। षडदोष कौन कौन से हैं? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो है 6 दोष हैं। यही जो है कारण बनते हैं कर्म बंधन का। तो चाहे वह भगवान राम हो या भगवान कृष्ण, जब उन्होंने जन्म लिया तो वह माया के अधीन हो गए और इस कारण से
वो कर्म बंधन में बंधेंगे भी। और इस कर्म बंधन को काटना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमेशा आपको इसी माया जगत के प्रभाव में रहना है, इसी माया जगत में रहना है। तो उसकी सत्ता में रह करके उसकी बातों को आप काट देंगे, यह संभव नहीं होगा। यह एक ही सूरत में संभव होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। कहने को तो 5 मिनट में इस बात को कहा जा सकता था, और कई लोगों ने कहा भी है, लेकिन समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं भी पुनः इस बात को कहता हूं, समझिएगा कि मायाबद्ध संसार में जो कर्म बंधन से आप पीड़ित हैं, वह पुरुषार्थ से भी नहीं कटेगा जब तक कि ईश्वर की कृपा नहीं होगी। इसलिए कृपा जो है एक बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे जीवन में। विज्ञान क्या कहता है अलग बात हो सकती है, लेकिन कृपा नहीं है, आपके पास एबिलिटी हो, भाग्य हो, रिसोर्सेस हो, सब कुछ रहने के बाद भी आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो भगवत कृपा होना बहुत जरूरी है इस मायाबद्ध जगत में कर्म बंधन से डील करने के लिए। इसीलिए द्वादश भाव में भगवान का चरण है, तो भगवान के चरण की पूजा करनी होगी, भगवान के चरणों में गिरना पड़ेगा। जब तक भगवत कृपा न हो तब तक बिल्कुल असंभव है मुक्ति पाना। मोक्ष पाने की तो बात बहुत दूर है, मुक्ति भी संभव नहीं। मुक्ति और मोक्ष में अंतर है, मैंने पहले बताया। इसलिए अपने कर्म बंधन को समझना होगा, और जो जीवन की यात्रा द्वितीय भाव से क्रमशः आगे बढ़ती है, तो प्रत्येक जन्म में व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म के जाल को बुन लेता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक मकड़ी जाला को बुनती है और खुद उसमें फंस जाती है, फंसने के बाद जो छटपटाहट है, जो असहाय हो जाने की स्थिति है, उसमें उसे बोध होता है कि ओह, वह तो खुद उसी का बुना हुआ जाल है। फिर वह उस जाल को समेट करके मुंह में निगल लेती है और फिर वहां से भागती है। इसी प्रकार से मनुष्य का भी जीवन होता है। हमने ही जाल बुना है जिसमें कि हम फंस गए हैं, और अब यह जाल हमको ही जज्ब करना है, हमको ही समेटना है। तो समेटने की जो प्रक्रिया है वह क्या है? त्याग। वह क्या है? विरक्ति। वह क्या है? दान। वह क्या है? प्रभु के चरण में समर्पण। तो यह तो एक एस्पेक्ट है, और कुछ एस्पेक्ट्स को मैं आपके समक्ष रखता हूं, उसे भी आप गहराई से समझिएगा। द्वादश भाव निद्रा का है, नींद का है। रात में आप कितने सुख चैन से सो पाते हैं, यह द्वादश भाव तय करेगा वहां की स्थिति क्या है। तो नींद क्यों चाहिए व्यक्ति को? थकान मिटाने के लिए, रेजुवेनेशन के लिए, जो आपके अंदर कोशिकाएं हैं, तंतु हैं, वह पुनर्जीवित हो या पुनर्यौवन की अवस्था को प्राप्त करें, वह चार्ज हो, रिचार्ज हो, इसके लिए नींद की आवश्यकता है। तो द्वादश भाव को रेजुवेनेशन का भी भाव कहा जाता है। रेजुवेनेशन का मतलब कायाकल्प। कायाकल्प की विद्या को या उसकी विधा को अगर आप समझते हैं तो इस द्वादश भाव को समझना बहुत ही सरल हो जाएगा कि उसका टीचिंग क्या है, उसका लेसन क्या है हमारे लाइफ में। कायाकल्प की प्रक्रिया में सबसे पहले तन की शुद्धि होती है। उसके लिए पंचकर्म किया जाता है ताकि तमाम प्रकार के विषाक्त पदार्थ आपके शरीर से बाहर आ जाएं। जो मल है, जो त्याज्य पदार्थ है, वह उत्सर्जित हो जाए और आपका शरीर पुनः स्वस्थ अवस्था में आ जाए। यह तो बाह्य तौर पर है। भूत शुद्धि भी होती है। पंचभूत का बना यह शरीर है, पंचभूत की भी शुद्धि होती है। और एक शुद्धि जो है वह है मन के स्तर पर। यह तो तन के स्तर पर हुआ। तन का द्वादश स्थान है, व्यय स्थान है, इसलिए तन की शुद्धि तो आवश्यक है, नहीं तो रोग होगा। रोग होगा तो यह हॉस्पिटल भी है, हॉस्पिटलाइजेशन होगा, कन्फाइनमेंट होगा। और यह मन भाव का जो चतुर्थ भाव का त्रिकोण स्थान है, तो मन से भी बड़े गहन रूप से जुड़ा हुआ है। मन की भी शुद्धि चाहिए। तो जब कायाकल्प की प्रक्रिया से गुजरता है व्यक्ति, तो 40 दिन उसे काल कोठरी में, मतलब कि जिसमें कि गहन अंधेरा हो, कहीं से कोई रोशनी नहीं आती हो, 40 दिन मौन होकर के बिताना पड़ता है। और इस समय खंड में
कुछ इस प्रकार की चीजों का उपभोग किया जाता है जिससे शरीर की कोशिकाएं पुनर्जीवित हों और रेजुवेनेट हों। 40 दिन का उद्देश्य है। ज्योतिष के जानकार आपको कहते होंगे कि 40 दिन यह उपाय करो। क्वारंटाइन भी 40 दिनों का है। यह जो 40 दिन है, इसमें होता क्या है कि इस शरीर की तमाम कोशिकाएं और स्किन जो है वह अपने आप को बदल लेता है। तो इसलिए 40 दिन का महत्व है। और मौन रहना है। मौन भी जो है वह द्वादश भाव की बातें हैं। आपको उपवास करना होता है। उपवास भी, फास्टिंग भी जो है वह द्वादश भाव की बातें हैं। इन 40 दिनों में आपको साधना करनी होती है, मेडिटेशन करना होता है। ये सारी बातें द्वादश भाव की हैं। जब आप मन के या हृदय के अंधेरे में, काल कोठरी में आप प्रविष्ट हो जाते हैं और मन को शुद्ध कर लेते हैं, तब आपका वास्तविक कायाकल्प होता है, तब आपका रेजुवेनेशन होता है। तो यह जो भाव है बहुत महत्वपूर्ण है। इसी जीवन में आप एक नए जीवन के आयाम को देख पाएंगे, यह द्वादश भाव कहता है। क्योंकि जब तक इस प्रक्रिया से व्यक्ति नहीं गुजरेगा तो व्यक्ति का सारा परिश्रम लोभ के लिए विसर्जित हो जाएगा। विसर्जन द्वादश भाव की बात है। आपका जितना श्रम है, परिश्रम है, वह सब व्यर्थ हो जाएगा द्वादश भाव में आकर के, अगर आप लोभ के वशीभूत हैं। सांसारिक आदमी बड़ी मुश्किल से इस ट्रैप से निकल पाता है। यह जो बातें हैं वह आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के लिए अधिक उपयोगी हैं। अंततः हर एक व्यक्ति को इसी मार्ग पर आना है, लेकिन यह तय नहीं है कि वह इसी जीवन में आएगा। इसी प्रकार से व्यक्ति की जो सारी बुद्धि है या मानसिक क्षमताएं हैं और भावनाएं हैं, वह मोह के लिए विसर्जित हो जाता है। तो कम से कम अगर लोभ, मोह और अहंकार पर विजय प्राप्त कर लिया जाए तो द्वादश भाव का जो संदेश है, उसका जो ज्ञान है, मानिए कि आपने आत्मसात कर लिया, अब आपकी मुक्ति संभव है, आपको मोक्ष मिल जाएगा। क्योंकि मुख्य रूप से ये 3 जो दोष हैं वह माया में आपको बांध के रखता है। इसलिए भगवत शरण में जाना, भगवत कृपा की प्रार्थना करना, उपवास करना, त्याग करना, दान करना बहुत जरूरी है। मौन का व्रत भी लेना बहुत आवश्यक है। यह तो एक प्रकार की बातें हुई। अब और अन्य बातों पर चलते हैं कि द्वादश भाव जो है वह इस प्रकार के विचार का है, थॉट का है, जिसे व्यक्ति सोचता नहीं है, वह एकाएक आता है। इंट्यूशन की तरह आप समझ सकते हैं। इंट्यूशन जो है वह कहीं न कहीं दैवी कृपा ही होती है कि आपको सत्य का ज्ञान वो कराता है। तो इस प्रकार का जो विचार है, इस प्रकार का जो ज्ञान है या बातें हैं, वह द्वादश भाव में निहित है। द्वादश भाव साधु या साधु प्रवृत्ति का है। साधु वाली बात पर अगर याद रहा तो आगे आएंगे। साधु प्रवृत्ति तो यही है कि सरल मन के हों, सहज मन के हों। तो ऐसा व्यक्ति सहज ही निष्ठा पूर्वक प्रभु चरण में गिर जाता है और वह प्रभु की कृपा को प्राप्त करता है। द्वादश भाव श्राप का भी है तो आशीर्वाद का भी है। तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुभ ग्रह द्वादश भाव में है, यथा बृहस्पति देव अगर द्वादश भाव में किसी व्यक्ति के हैं, तो अगर वह आपको आशीर्वाद देंगे तो वह आशीर्वाद फलित होगा, आपको वह आशीर्वाद काम आएगा। और अगर वहां पर बुरे ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, तो वह व्यक्ति अगर आपको श्राप देगा तो श्राप भी आपको कुप्रभावित करेगा, श्राप आपको लगेगा। द्वादश भाव जो है वह भक्ति वंदना का भी है, लेकिन यह चापलूसी और खुशामद का भी है। तो बारीक अंतर है इन सभी बातों में कि आप भक्ति वंदना जो कर रहे हैं उसमें ईश्वर की प्रशंसा ही करते हैं और समर्पण भाव से करते हैं। चापलूसी में भी प्रशंसा ही होती है, लेकिन उसमें कुछ अलग प्रकार का स्वार्थ होता है। स्वार्थी होना माया जगत का हॉलमार्क है, यह कैरेक्टरिस्टिक्स हरेक किसी में है। लेकिन स्वार्थी का एक उच्च अर्थ भी है, स्व के अर्थ के लिए, अर्थात अध्यात्म के लिए। तो खुशामद और भक्ति या चापलूसी वंदना, ये सारी बातें देखने में एक प्रकार के भाव की हो सकती है,
लेकिन बड़ा ही थीन लाइन डिफरेंस है। द्वादश भाव जो है वह दूसरों की नजर में आपकी क्या छवि है, आपका क्या सम्मान है, वह भी तय करता है। अगर शुभ ग्रह हैं तो आपकी छवि, आपका सम्मान अच्छा होगा। अगर अशुभ ग्रह हैं तो आपकी छवि और आपका सम्मान अच्छा नहीं होगा। कालांतर में आप बदनामी को प्राप्त होंगे, बदनामी आपकी होगी। इस प्रकार की भी बातें हैं। जैसा कि पहले कहा कि चतुर्थ भाव का त्रिकोण स्थान है द्वादश भाव। चतुर्थ भाव सुख का है और द्वादश भाव भोग का है। तो सुख भोग से भी बड़ा ही गहन रूप से यह भाव जुड़ा हुआ है। अगर इस भाव में पीड़ा है तो सुख भोग की स्थिति भी पीड़ित होगी। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए यह सैया सुख का भी स्थान है, कंजुगल ब्लिस, ये इस भाव की बातें हैं। अगर इस भाव में पीड़ा होगी तो कंजुगल ब्लिस जो है या दो व्यक्ति का जो शारीरिक तौर पर संबंध है वह भी कुप्रभावित होगा। और नींद तो पहले ही बताया कि अगर खराब ग्रह यहाँ पर स्थित हैं तो व्यक्ति का स्लीपिंग पैटर्न उतना अच्छा नहीं होता है, नींद उतने आराम से नहीं आती है, बुरे बुरे स्वप्न आते हैं। स्वप्न का भी यह स्थान है। मेडिटेशन में जो आप देखते हैं वह भी कुछ इस प्रकार की बातें हैं। स्वप्न भी वही सबकॉन्शियस माइंड से ही आ रहा होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड का लेना देना इस भाव से भी है। इसीलिए आप जब मेडिटेशन करके अपने माइंड को प्रोग्राम करते हैं उस समय आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम कर रहे होते हैं। तो मेडिटेशन, सबकॉन्शियस माइंड सब रिलेटेड हैं द्वादश भाव से। द्वादश भाव जो है हीलिंग का भी है, इसीलिए हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटल का भी है। नींद भी कहीं न कहीं हील करता है, दुख दर्द को भी कम करता है। बहुत दुखी हो व्यक्ति तो जब उसको नींद आती है तो उसके बाद उसका दुख कुछ कम होता है। सफरिंग्स या रोग से भी यह भाव जुड़ा हुआ है। पैर में जैसे बीमारी हो, आंख में बीमारी हो, वात संबंधित विकार हो, ये जो है द्वादश भाव से जुड़े हैं। जो अधम कर्मी हैं, जो गिरे हुए कार्य में लगे हैं, वैसे लोगों की कुंडली में द्वादश भाव अवश्य में पीड़ित होता है। देखिए, एक बड़ा ही रोचक बात है, इसको समझिएगा कि आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ के बड़े धनी धनी लोग, बिलियनर सब, जैसे कि विजय माल्या या नीरव मोदी, ये सभी भागे क्यों यहाँ से? क्योंकि इन्होंने बड़ा लोन ले लिया था, अर्थात षष्ठ भाव। रिपेमेंट कर देते, उसका भुगतान कर देते तो कोई बात होती ही नहीं। लेकिन भुगतान की स्थिति नहीं होने के कारण से द्वादश भाव का कुप्रभाव एक्टिवेट होता है। तो सारी एजेंसीज उनके पीछे लगती है और वह यहाँ से भाग करके जाते कहाँ हैं तो द्वादश भाव में जाते हैं। द्वादश भाव में जाने के बाद, अर्थात विदेश में जाने के बाद, कुछ लोग बहुत अच्छा कर जाते हैं, कुछ लोग बर्बाद हो जाते हैं। इस बात को समझने के लिए द्वादश भाव को धुरी बना करके, उसे लगन बना करके यह देखना आवश्यक होगा कि जो लोग फ्लरिश कर रहे हैं उनके केंद्र, त्रिकोण आदि भावों में अच्छी स्थिति हो गई ग्रहों की, तभी वह फ्लरिश कर रहे हैं। यह तो एक अलग बात है। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा था कि अगर आप लोन लेते हैं, रीपेमेंट नहीं करते हैं, तो पहले जमाने में भी होता था, अभी भी होगा कि लोगों को घर बार छोड़ करके भागना पड़ता था। और आज भी आप देख रहे हैं कि बड़े प्रभावशाली सब लोग, बड़े धनी धनी लोग भाग रहे हैं। द्वादश भाव पीछा नहीं छोड़ेगा। अभी भी उन्हें लगता है कि मैं विदेश में हूं तो फ्री हो जाऊंगा, डेट फ्री हो जाऊंगा या बच जाऊंगा। आप यहां से तो बच सकते हैं, यहाँ के नियम कानून से बच सकते हैं, लेकिन द्वादश भाव का जो नियम है वह यह है कि जो लिया है उसको कई गुना करके आपको भुगतान करना पड़ेगा। दूसरी जो इसी से जुड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसे भी समझ लें तो बहुत ही अच्छी बात होगी कि आपने देखा कि कई लोग जो हैं संत के वेश में हैं, साधु हैं, और उन्होंने कुछ प्रैक्टिस भी किया होगा, मेडिटेशन वगैरह किया होगा। द्वादश भाव को उन्होंने एक्टिवेट किया, जगाया। यह त्रिक भाव है, यह जग जाएगा, यह एक्टिवेट अगर हो गया तो अगर आप सदकार्य में नहीं हैं तो आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। प्रभु की कृपा अगर नहीं होगी तो इसे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इन लोगों ने क्या किया
कि द्वादश भाव को जगा दिया तो साथ में ही भोग की भी प्रवृत्ति जग गई और ये बातें इतनी प्रबल हुई कि एक 80 वर्ष का बूढ़ा संत भी आज अपने कुकृत्य के कारण से जेल में फंसा पड़ा है। तो यह है द्वादश भाव, इसे अन्यथा जगाना नहीं चाहिए। अनावश्यक तौर पर यह कहता है कि ऋण मत पैदा करो, अगर रीपेमेंट नहीं हो सकता तो ऋण भी पैदा मत करो। द्वादश भाव से द्वादश स्थान जो है वह आय भाव है। भावत भावम के आधार पर द्वादश भाव की छाया एकादश भाव में भी है। एकादश भाव इतना अच्छा नहीं है जितना कि लोग कहते हैं, बहुत मिस्टीरियस हाउस है, सबसे अधिक मिस्टीरियस हाउस 11th हाउस है। लेकिन मान लीजिए कि वह आय भाव है, तो जब आप कोई ऋण लेते हैं तो क्यों लेते हैं? इसलिए कि आपकी आय उतनी नहीं है, आपके पास उतना साधन नहीं है कि आप मनी रेज कर पाएं और अपने रिक्वायरमेंट को मीट कर पाएं। तो इस कारण से आपको ऋण लेने की आवश्यकता होती है। तो इसको जब भी आप ऋण लें तो एकादश भाव के अनुपात में लें। आपकी आय किस प्रकार की है, कितनी है, उसके आधार पर आप ऋण लें। अन्यथा यह द्वितीय भाव पर प्रभाव डालेगा और वहां पर जो कुछ भी संचित है वह भी जाएगा और चतुर्थ भाव अर्थात प्रॉपर्टी भी वह द्वादश भाव अपने में जज्ब कर लेगा। तो द्वादश भाव का बड़ा ही स्पष्ट संदेश है, बड़ा ही स्पष्ट टीचिंग है। जो इस लेसन को समझ गया उसको परेशानी नहीं होगी कि गिव आउट करो, त्याग करो। जितने आप त्याग करते जाते हैं ना, उतना आप हल्का होते जाते हैं और उतना ही ऊंचा होते जाते हैं, ऊपर उठते जाते हैं। यह बहुत ही मूल बात है, इसको आप अपने जेहन में सदैव रखें तो द्वादश भाव कभी परेशान नहीं करेगा। जब भी संभव हो दान कीजिए, जब भी आपके पास कोई ऐसा मौका हो कि किसी का हेल्प कर सकें, वहां पर अवश्य ही आप हेल्प कीजिए, क्योंकि कौन जानता है कि जो हेल्प लेने आया है वह किसी न किसी रूप में आपका कोई ग्रह हो, कोई कर्म बंधन हो। जैसे ही आप उसे हेल्प करेंगे वह कट जाएगा। इसलिए दान वृत्ति को नहीं छोड़ना है। अगर आप दान वृत्ति रखते हैं तो आपके नौकरी में परेशानी नहीं आएगी। तो जो लोग नौकरी में परेशान हैं या नौकरी नहीं मिल पा रही है तो वह दान करें, कुछ चीजों का त्याग करें, क्योंकि षष्ठ भाव से नौकरी की बातें होंगी, सर्विस की बातें होंगी। अगर वहां पर किसी प्रकार का कुप्रभाव है तो क्या होगा कि नौकरी में परेशानी आएगी। तो इसको संतुलित कौन करेगा? द्वादश भाव। तो द्वादश भाव की बातें, अच्छी अच्छी बातों को आप अगर आत्मसात करते हैं तो फिर जाकर के ये बातें संतुलित हो जाएंगी। तो द्वादश भाव की अच्छी बातें क्या है कि आप त्याग करें, दान करें। इसी प्रकार से अगर कर्ज बढ़ता जा रहा है, कर्ज का आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कर्ज के पीछे, या कर्ज मिल नहीं रहा है, तो उस समय में भी दान की वृत्ति को अपनाना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। क्योंकि जैसे आप दान करना शुरू करेंगे तो द्वादश भाव की अच्छी बातें षष्ठ भाव की बातों को संतुलित करेंगे, वह आपके फेवर में आने लगेगा। इसी प्रकार से षष्ठ भाव रिलेटिव्स का भी है कि अगर रिलेशंस में किसी प्रकार की समस्या है, परेशानी है, रिलेटिव्स आपको परेशान कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप ये काम कर सकते हैं। हालांकि षष्ठ भाव का एक अलग संदेश है कि वह सेवा भाव है, तो वह सेवा आपका मांग रहा है। तो परोपकार, सेवा और दान ये अगर कोई व्यक्ति करता रहे तो उसके जीवन में कभी कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। अगर आ भी गई तो दैवीय कृपा से उसका समाधान हो जाएगा। काल पुरुष कुंडली में द्वादश भाव में चरण आता है। पैर, आपका जो पैर है वह द्वादश भाव में है, तो पैर का रख रखाव अच्छा होना चाहिए। नाखून जो पैर का है उसको आप सलीके से काटें, साफ रखें, और जूता या चप्पल इसको भी आप प्रॉपर मेंटेन करके रखें, क्योंकि जूता चप्पल जो है वह शनि की वस्तु है। तो शनि क्या है कि अगर द्वादश भाव में है तो वह दुख कारक आपके लिए बनेंगे, न्यूनता के द्योतक बनेंगे, आपके धन संपत्ति और आय का व्यय कराएंगे। इसलिए अपने जूता और चप्पल को साफ रखें और बड़े ही सलीके से घर में भी रखें इसे। तो शनि की जो वस्तु है उसको सलीके से रखना है। राहु का भी यहाँ पर योगदान है।
तो राहु की वस्तुओं को, खास करके उस प्रकार की वस्तुओं को जो अच्छी नहीं है, खराब हो चुकी है, उसको बाहर फेंक दें, कबाड़ी को आप उसे दे दें, या जिस भी प्रकार से हो अपने घर को इन सब वस्तुओं से मुक्त रखें। घर की साफ सफाई का भी बड़ा ही लेना देना है इस भाव से, क्योंकि आपके घर का आंतरिक वातावरण कैसा है वह द्वादश भाव बताता है। अगर द्वादश भाव में पीड़ा है तो उस घर के अंदर मायूसी होगी, सन्नाटा होगा, वो वाइब्रेशन नहीं होगा, वह जीवंत ऊर्जा वहां पर नहीं होगी। और शुभ ग्रह यदि है उस घर में आपको जाने के बाद मन लगेगा, अंदरूनी ऊर्जा, जीवंत ऊर्जा होगी, आपके लिए सहयोगी और सहायक रहेगी। स्वास्थ्य के लिए, मन के लिए वह घर अच्छा रहेगा। अगर आपका द्वादश भाव अच्छा नहीं है तो आप कभी भी अपने घर में बिल्ली को ना पालें। बिल्ली को पालेंगे तो उसके बाद धन संबंधित या स्वास्थ्य संबंधित या वैवाहिक जीवन संबंधित समस्या जरूर खड़ी होगी। ये तमाम जो आपके अन्य भाव हैं वह किसी न किसी प्रकार से द्वादश भाव से जुड़े हैं। जैसे द्वादश भाव में यदि पीड़ा है तो संतान भी उससे अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि संतान भाव का अष्टम भाव है द्वादश भाव। द्वादश भाव में यदि पीड़ा है तो आपकी पत्नी या आपका जीवन साथी वह भी अछूता नहीं रहने वाला, क्योंकि षष्ठ भाव उनके लिए रोग का भाव है। आपके पिता के लिए वह सुख का स्थान है, तो द्वादश भाव की पीड़ा पिता को भी परेशान करेगी, माता के भाग्य को भी खराब करेगा। तो इन परेशानियों से बचने के लिए पुनः मैं एक बार कहूंगा कि दान वृत्ति को अपनाएं, परोपकार की भावना रखें, सेवा भाव रखें। ये बातें उपदेशात्मक लग सकती हैं, लेकिन इसको अन्यथा ना समझते हुए इसे ट्रू स्पिरिट में समझने की आवश्यकता है। अगर आप इसे समझते हैं तो निश्चित रूपेण प्रभु की कृपा होगी, और प्रभु की कृपा होगी तो जीवन आपका सुखद रहेगा। इहलौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन आपका सुधर जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ द्वादश भाव की जो कुछ बातें थी अभी मैं उसे समाप्त करता हूँ, क्योंकि इस पर अगर बात कही जाए तो सारा जो अध्यात्म टिका हुआ है वह इन्हीं बातों पर टिका हुआ है, तो उसका अंत नहीं है। इसलिए मैं अपनी बातों को यहीं पर खत्म करता हूँ, और जो मैं अंत में मंत्र बोलूंगा वह है द्वादश अक्षरी मंत्र। द्वादश अक्षरी मंत्र का जप करने से द्वादश भाव की पीड़ा समाप्त होती है। इसलिए आप इस मंत्र को सुन लें और अपनी दिनचर्या में इसे शामिल करें। प्रतिदिन यदि आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो द्वादश भाव की पीड़ा शांत होगी, समाप्त होगी, ऋण बंधन कटेगा और समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।